नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमने जो त्रिभुज को कल 10 क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से आप देखिए। ये क्लास को मिस मत करिएगा, ये क्लास आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी हमने त्रिभुज के क्वेश्चन करा रहे हैं सारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कल जो है क्लास बंद हो गई थी थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण। जो हमने 11 क्वेश्चन कराया था आप आज थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार डाले गए लंब की लंबाई 24 सेमी है और परिमाप हमारा क्या है 64 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए आप यहाँ पे देखिए क्या है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर इनकी भुजाओं को हमने ए माना तो ये भी ए होगा, और इस भुजा को हमने क्या माना, बी माना, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं। और इसी भुजा पर जो है त्रिभुज के आधार पर जो है लंब डाला गया है, ठीक है। और इस लंब की लंबाई जो है हमें मालूम है कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। डाले गए लंब की लंबाई हमें क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और परिमाप हमें क्या दिया है, 64। तो हम त्रिभुज का परिमाप अगर निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a + b होगा, जो कि हमारा है 64 सेमी। ये बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम आपको फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं कि h बराबर होता है √4a² - b² बाई क्या बताए हैं, 2 बताए हैं। ये ऊंचाई होता है, और यही ऊंचाई हमें क्या मालूम है, यही ऊंचाई हमें मालूम है 24। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 24 रख देंगे, बराबर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4a² - b² बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्या करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा त्रियक में, तो 24 दूना क्या हो जाएगा, ये 24 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 बराबर क्या लिख लेंगे, 48 बराबर आप लिखेंगे कि 4a² - b²। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए 48 बराबर, अब इसको हम जो है √4a² - b², क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2a + b एक कोष्टक में और 2a - b एक कोष्टक में, ठीक है। ये किस फार्मूले से हमने रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b होता है, तो एक कोष्टक में a - b। इस फार्मूले से हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2a + b बराबर हमारा 64 है, तो आप इसी में 2a + b की जगह 64 रख दीजिए। तो 48 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a + b की जगह 64 रख देंगे, और ये 2a - b अपनी जगह रहेगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 48 अपनी जगह, और ये 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 8 × 64 होता है ना, तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, अंडर रूट में 2a - b अपनी जगह। अब देखिए इसे 8 से काट देंगे तो 8 × 8 8 × 48 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 2a - b। अगर इनको हम दोनों पक्षों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। अंडर रूट हटा रहे हैं तो दोनों पक्षों का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अंडर रूट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a - b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला समीकरण जो बन गया 2a - b बराबर 36, और यहाँ पे देखिए 2a + b बराबर 64 जो दिया है, इससे क्या हम a और b का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2a + b बराबर हमारा 64 दिया है, और यहाँ पे 2a - b बराबर हमारा क्या दिया है, 36 दिया है। तो आप क्या करिए, इनको जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा,
25 आ जाएगा। ठीक है, अगर a बराबर 25 आ गया तो आप इस समीकरण में रख दीजिए, एक ही किसी में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए पहले में रख रहे हैं तो 25 दूना ये 50 हो जाएगा प्लस b बराबर 64। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 50, अर्थात b बराबर हमारा क्या आ गया, ये 14 आ गया। क्या आ गया 14। अगर a बराबर हमारा आ गया 25, ठीक है, और b बराबर हमारा आ गया 14। ठीक है, तो क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पे होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4b² माइनस 4a² माइनस b² होता है। ठीक है, ये होता है। तो b की जगह हमारा 14 आ गया तो 14/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये जो 4a² माइनस b² है, क्या इसे हम 2a माइनस b एक कोष्टक में 2a प्लस b एक कोष्टक में, ये चीज़ हम आपको बताएं। यहाँ पे देखिए 14/4 अपनी जगह, 2a माइनस b बराबर हमें पता है क्या, 2a यहाँ पे देखिए 2a माइनस b बराबर हमें पता है 36, तो यहाँ पे 36 रख देंगे। और 2a प्लस b बराबर हमारा यहाँ पे 64 पता है, तो हम यहाँ 64 रख देंगे। तो अब देखिए 14/4 अपनी जगह, और ये 36 का वर्गमूल 6 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। अब काट लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 14 × 12 आया। अब 14 में 12 को गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, अब 12 का नम 12, 12 4 16। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है। ठीक है, क्या है दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको 12 नंबर क्या दिया है, दिया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात जो दिया है 5:5:8 दिया है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 12 सेंटीमीटर मालूम है, और समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 भुजा दिया है, तीनों भुजाओं का अनुपात में 5:5 दिया है, अर्थात 2 भुजा हम यहाँ पर अगर देखें तो बराबर है। तो हम जो बराबर वाली भुजा हम उसे मान लेते हैं कि 5x, ये भुजा और ये भुजा 5x। ठीक, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और ये भुजा हम मान लेते हैं 8x। ठीक है, मान लेते हैं इस अनुपात को। तो ये है, यह हमारा क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि अगर 2 भुजा जिसमें बराबर होती है तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप फार्मूला आप जानते हैं, वो हो जाएगा b/4, क्या हो जाएगा b/4 अंडर रूट क्या हो जाएगा b² 4 b² नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 4a² माइनस b² होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है b/4 4a² माइनस b²। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जो स्क्रीन है ना, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए, आप यहाँ पे क्षेत्रफल हमें क्या मालूम है, 12 सेमी² मालूम है। तो इस क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, बराबर। अब b की जगह हम क्या रख देंगे, 8x रख देंगे। ठीक है, 8x। यहाँ पे क्षेत्रफल हमें मालूम था तो हम क्षेत्रफल की जगह 12 रख दिए। अब b की जगह हमें 8x मालूम है तो 8x रख दिया, बराबर बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2a प्लस b और एक कोष्टक में, और 2a माइनस b एक कोष्टक में लिख सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए
12 अपनी जगह रहेगा। यहाँ से आप काट सकते हैं, 4 का नम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अंडर रूट में अब देखिए 2 अपनी जगह और a की जगह हम क्या रख देंगे 5x। ठीक है, यही तो हमारा ये है। क्या होता था समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता था, ये b होता था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह जब 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10x हो जाएगा और b की जगह हम रख देंगे 8x। ठीक है, तो ये 10x प्लस 8x एक कोष्टक में हो जाएगा और 10x माइनस 8x दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 अपनी जगह रहेगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ेंगे तो 10 8 18x आएगा और यहाँ पे गुणे में ये 10x में 8x निकाल देंगे तो 2x आएगा। अब आगे देखिए 12 बराबर 2x अपनी जगह। अब ये हो जाएगा 18 दूना 36x स्क्वायर। ठीक है, अब 12 अपनी जगह रहेगा, 2x 36x स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 6x आएगा। ठीक है, क्या आएगा 6x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखेंगे तो ये हमारा 12 अपनी जगह रहेगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नीचे आ जाएगा, 12/12 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा तो ये हमारा टोटल क्या आ गया x स्क्वायर बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 अगर हमारा हो गया तो यहाँ पे ये भुजा 5x है तो 5 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 8 दिया है तो 8 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये भुजा क्या हो जाएगी 5 गुणा 1 बराबर 5। तो हमसे पूछ रहा था कि समान भुजा की लंबाई क्या थी, तो समान भुजा क्या है, यही 5x था तो 5 आ गया हमारा समान भुजा। क्या आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आप यहाँ पे 13 वाला देखिए। 13 वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये बता दीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 196√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसका परिमाप आप बता दीजिए। हम जानते हैं कि जब कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्या बता रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3a²/4 होता है। ठीक है, तो यही क्षेत्रफल का मान हमें क्या दिया है 196√3 दिया, तो इसकी जगह रख देंगे 196√3 बराबर क्या हो जाएगा √3a²/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये √3 से √3 काट सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, अब इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 196 गुणे 4 हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा 14 किसका स्क्वायर है, तो 14 जो है 14 का स्क्वायर है 196 किसका स्क्वायर है 14 का है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो यही हमारा क्या आ जाएगा 28 जो है यही हमारा भुजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28 जो है हमारा यही भुजा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 28 अगर हमारा भुजा आ गया तो क्या हम परिमाप नहीं निकाल सकते, निकाल देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a, तो इसी जगह रख दीजिए। a का मान हमारा 28 आ गया है, तो आप इसका गुणा करेंगे तो 3 और 24, 3 दूनी 6 2 8, ये हमारा क्या आ गया 84 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, 14 कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो दिया है 2√3 सेंटीमीटर दिया है तथा इसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए। तो हम आपको ये भी बता रखे हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है क्या होती है √3a/2 होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको लिखाए हैं फार्मूले में पहली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा √3a/2 होगा।
अब ऊंचाई की जगह हमें क्या रखना है, इसका मान हमें रखा दिया है 2√3, तो इसी पे जगह रख दीजिए। 2√3 बराबर क्या हो जाएगा, √3a/2 होगा। अगर इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा बराबर √3a हो जाएगा। तो 4 √3 अपनी जगह और इस √3 को यहाँ पर नीचे ले आइए, √3 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। अब √3 से √3 कट गया तो ये हमारा क्या आ गया, a बराबर हमारा जो आ गया ये 4 आ गया। ये क्या का, ये हमारा जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा आएगा, भुजा आ गया। तो यहाँ पे देखिए a बराबर हमें क्या मालूम हो गया 4, तो क्या अब हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे, तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3a² होता है, ठीक है। तो इसी में रख देंगे √3 अपनी जगह, a की जगह क्या रख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर दिया है तो 2 बार हो जाएगा और 4 नीचे, तो यहाँ से काट दीजिए। 4 से 4 हमारा 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4√3। क्या गया 4√3, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा हम मानते हैं ये है, ठीक है, तो ये हमारी भुजा हो गई। अगर इसकी ऊंचाई हम निकालें तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए समबाहु त्रिभुज की ये तो भुजा हो गई ये, और ऊंचाई क्या होता था, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता था √3a/2 होता है, ठीक है। ये हमारा होता था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये चीज़ें हमने आपको बताया है। तो आपसे क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। भुजा और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो भुजा हमारी ये होती है, ऊंचाई हमारा क्या दिया है √3a/2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए a अपनी जगह रहेगा, ये √3a/2 जब गुणा में जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3a हो जाएगा। अब देखिए a से a हमारा कट गया तो क्या गया 2/√3, तो यही हमारा आ जाएगा 2:√3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 16 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है, ठीक है। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात जो दिया है 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप में 63 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं इसकी भुजा a1, ठीक है, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हम मान लेते हैं a2, ठीक है। तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा हम मान लेते हैं a1 बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3a1/4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3a2/4। तो इसी का हमको अनुपात दिया है, क्या दिया है अनुपात दिया है, तो इन दोनों का अनुपात आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा √3a1/4 बटे क्या हो जाएगा √3a2/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा √3a1/4 अपनी जगह, ये जब गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4/√3a2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया a1/a2 बराबर क्या आ गया
हमारा आ गया A1/A2 आ गया। ठीक है, तो इसी A1/A2 कैपिटल का क्या मान दिया है, यहाँ पे 16/9 दिया है। क्या आ गया, ये 16/9, ये क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया था। तो ये A1/A2, ये क्या आ गया, अब ये जो स्मॉल A1/A2 आ गया, ये हमारा आ गया क्या, यही हमारा जो है, एक चीज़ अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो है स्क्वायर होता है ना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, यहाँ पे कर लीजिए। क्षेत्रफल में ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे A1/A2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी A1/A2 स्क्वायर आ जाएगा। तो A1/A2 जो आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A1/A2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हम भूल गए थे। क्षेत्रफल में जो होता है √3A²/4 होता है ना। ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो क्या आ गया, ये हमारा 4/3 आ गया। ये जो आता है 4/3 क्या है, ये हमारी भुजा आ गई। ठीक है, अगर A1 ये क्या है, अगर हम इसकी A1 त्रिभुज क्या है, इसके हम मान ले भुजा, अनुपात 4/3 हो तो हम मान लेते हैं ये क्या है, 4x मान ले। ठीक है, और इसको जो दूसरी वाली त्रिभुज की जो भुजा है, हम मान लेते हैं 3x दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, हमें इसका परिमाप दिया है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है, तो छोटा त्रिभुज इसमें आप देख रहे हैं कि A2 है, क्योंकि इसकी जो भुजा है 3 है, तो हमारा A2 जो है छोटी भुजा है। तो छोटी भुजा का जो परिमाप होगा, क्या होगा, वो होगा 3A2। क्या होगा, 3A2 होगा। तो इसी में आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 3 अपनी जगह रहेगा और A2 की जगह हम क्या रखेंगे, 3x रखेंगे। तो क्या आ गया, 3 त्रिका 9x आ गया। क्या आ गया, 9x आ गया। यही परिमाप हमारा है। अब ये जो है, यही परिमाप की जगह परिमाप का मान हमें क्या दिया है, 63 दिया है। तो 63 रख देंगे, 9x बराबर 63। तो 9 सत्ते 63, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 7 आ गया। जब x बराबर 7 मालूम हो गया, तो ये छोटे त्रिभुज का जो होगा भुजा 3 × 7 अर्थात 21 आएगा। अब बड़े त्रिभुज का जो भुजा होगा 4x दिया है, तो 4 × 7 बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आप देखिए, आपसे यही पूछ रहा था, बड़े त्रिभुज की भुजा जो है 28 आ गई, या छोटे त्रिभुज की भुजा जो 21 आ गई। तो यही आपसे पूछा है कि बड़े त्रिभुज की भुजा जो है छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है। तो आप देख रहे हैं कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, 7। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, √3 होता है। तो क्या कहा है कि क्षेत्रफल का √3 गुना है। यही आपसे ये इस क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो यहाँ पे हम क्या परिमाप सीधा लिख दिए √3a, और क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a का √3 गुना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 3a अपनी जगह रहेगा, a की जगह क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3a² होता है इंटू √3। ठीक है, तो आप यहाँ पे करिए, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 12a आ गया। यहाँ पे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3a² आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 3a² आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 × 4 12 हो जाएगा, और एक a से एक गायब हो जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। a बराबर हमारा कितना आ गया, 4 मालूम हो गया। यही हमसे पूछ रहा था भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 4 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 से पूछ रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 3 + √3 से
इकाई बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई बता दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा हम मान लें ए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हम मान लेते हैं क्या होगा, A1 बराबर हो जाएगा √3a² इस त्रिभुज का। अगर यही समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है हमें यहाँ पे कह रहा है कि 2 इकाई बढ़ा दें, अर्थात ये सारी भुजा क्या हो जाएंगी, a+2 हो जाएंगी कि नहीं, a+2 हो जाएंगी। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा √3a+2² हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जब क्षेत्रफल ये हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 3 + √3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात ये बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √3a² पहला वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना बढ़ गया, 3 + √3 बढ़ गया। ठीक है, बराबर किसके, जब ये भुजा हमने क्या कर दिया, a+2 कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 4 क्या ले लेते हैं, लासा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3a² अपनी जगह, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 बार आ जाएगा, तो चौके 4 मथा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 4 √3। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए √3 अपनी जगह, a+2 को आप तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a², 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4a। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये आप जब तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा। अब हम इस 4 को 4 से काट देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, √3a² प्लस 12 प्लस 4 √3 बराबर, आप इसका गुणा करेंगे तो √3a² प्लस 4 √3 क्या हो जाएगा, प्लस 4 √3a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3a² कट गया। ठीक है, और 4 √3 से 4 √3 कट गया, तो बचा का यहाँ पे 12 बराबर 4 √3a। तो a बराबर यहाँ पे आप देख लीजिए, a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर आ जाएगा 12/4 √3। ठीक है, तो 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12 आ गया, तो a बराबर 3/√3 आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं ये, तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 काट देंगे तो क्या आ गया हमारा, √3 आ गया। क्या आ गया, √3 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था भुजा की लंबाई, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान सवाल। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3a बराबर दिया है 18, परिमाप है, परिमाप क्या होता है, 3a होता है, तो 3a बराबर 18 आपको यहाँ पे दिया ही है, तो a बराबर हम क्या हो जाएगा, 18/3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 18। तो ये हमारी भुजा जब मालूम हो गई, क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a²/4। इसी में a का मान रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, a का मान आप 6 रख देंगे तो 6 × 6 हो जाएगा बटे 4। आप काट लीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, क्या आ गया हमारा 3 त्रिका 9 √3 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9 √3 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हेर फेर है, कभी भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल बता दीजिए, क्षेत्रफल मालूम है तो आप भुजा बता सकते हैं आसानी से। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3a² / 4 होता है, तो इसी का मान तो हमें यहाँ पे दिया है क्या, 36
√3 दिया है। तो आप इसको क्या करें, इस तरीके से हल कर लेंगे। क्या करेंगे, √3 ये स्क्वायर अपनी जगह, इस 4 को इस साइड ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 4 × 36 √3। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3 से √3 हम काट देंगे, तो क्या आ गया a² बराबर क्या आ गया 4 × 36 आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल हम देख रहे हैं कि 2 आ जाएगा, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, तो a बराबर हमारा आ गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम आपको 20 क्वेश्चन सिर्फ त्रिभुज से कराए हैं। ठीक है, सिर्फ त्रिभुज से कराएं। अगर आप 20 क्वेश्चन ये हमारे त्रिभुज के कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो होगा सेफ हो रहेगा सीटेट के लिए। तो आप इसको जो है पूरा करिएगा, ये क्लास को मिस मत करिएगा, सारी ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हमने जो है इसका जो एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और आप 1-2 बार लगा लेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। ये सिर्फ 30-40 सेकंड के सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप कर ले जाएंगे। देख रहे हैं ना इतना लंबा है ना, यहाँ मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप हटाते जाएंगे और आपका वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ, नहीं बताता नहीं, मैं भी शॉर्टकट में बता के निकल जाता। तो आपकी क्लास कैसी लगी आज, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहें। और अगर कोई भाई दोस्त है तो ये वीडियो उनके पास भी शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं कल नेक्स्ट डे में।